गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है बायोटिक इंटरेक्शंस, राइट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे इस कोविड पोजीशंस में, और आप लोग जो है अच्छे से सेफ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो मैं आप लोग के साथ में हूँ, है ना। मेरा नाम सुशील सुमन है, मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ और आई हैव क्लियर 3 टाइम्स इंजीनियरिंग सर्विसेज 18, 19 and 2020. I have 9+ teaching experience for the GATE engineering services. You can follow me on the Telegram channel. इस Telegram channel पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा इस चैनल पे आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ज्यादा ज्यादा आपको नोट्स आपका शेयर किया जाएगा, राइट। So let's start the topic, and this is nothing but your biotic interactions. So what do you mean by the biotic interactions? Biotic interactions मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही है। एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दीजिए, सिविल सर्विसेज दीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज दीजिए, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बायोटिक इंटरेक्शंस क्या क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस, राइट। सो वन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसको याद रखेंगे आप कैसे, इसको समझाने की कोशिश किया हूं मैंने। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म क्या है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, so there are several types of the biotic interactions, and basically these are the 6 types: mutualism, commensalism, amensalism, competitions, predations, and parasitism, right. So these are the 6 types of biotic interactions, right. Now the first biotic interaction is mutualism. सो व्हाट डू मीन बाय द म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोग बोलते हैं म्यूचुअल, म्यूचुअल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति का रिजल्ट आ रहा है, मतलब क्या उसमें टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों की जो मेहनत है वो म्यूचुअल है, राइट। टीचर भी उतनी मेहनत कर रहा है आपके प्रति, आप भी उतने मेहनत कर रहे हैं, आप ऑब्वियस है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। सो सेम एज इट इज, व्हाट डू मीन बाय द म्यूचुअलिज्म? सो द म्यूचुअलिज्म इज नथिंग बट if having the two species, let's say this is a species 1 and let's say another species is 2, so both having the positive impact, right। आप भी ग्रो कीजिए, मैं भी ग्रो करता हूं, है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप, दैट इज नथिंग बट म्यूचुअलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म इज ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज wherein both the species benefited from each other, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होता हो, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। जैसे यहाँ पर देखिए बीज एग्जांपल इसका हम बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म का, बीज एंड फ्लावर्स। यहाँ पर क्या है, दोनों को यहाँ पर देखिए, दोनों को जो है आपका म्यूचुअलिज्म के कारण दोनों को इफेक्ट मिल रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट मिल रहा है दोस्तों, है ना। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। दूसरा हम लाइकन का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, मैं पढ़ा चुका हूं कि द लाइकन इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी प्लस एल्गाई, राइट। तो एल्गे एंड फंगी दोनों एक दूसरे को म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दोनों आगे बढ़ते हैं आपके, है ना, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे स्पीसीज जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, उसी को बोलते हैं हम म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म होना ही चाहिए लाइफ में भी, तो म्यूचुअलिज्म बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका, राइट। दूसरा बायोटिक इंटरेक्शन जो है वो दूसरा हम लोग देखेंगे, एंड द सेकंड बायोटिक इंटरेक्शन इज कमेंसिलिज्म। सो व्हाट डू मीन बाय द कमेंसिलिज्म? कमेंसिलिज्म है क्या चीज, है ना। कमेंसिलिज्म मतलब वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीसीज हैज अनअफेक्टेड। मतलब मान लिया टू स्पीसीज है आपके, स्पीसीज 1 एंड सेकंड स्पीसीज इज स्पीसीज 2, सो दिस हैविंग द पॉजिटिव इंपैक्ट, बस दूसरे का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, दिस इज नथिंग बट योर कमेंसिलिज्म, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्री के अंदर खोद कर यहाँ पे जो है खोद करके यहाँ पर बनाया गया है, घोंसला बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो बर्ड्स हैं उसके लिए क्या है, फायदा है, बट ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट कमेंसिलिज्म का एग्जांपल हो गया, राइट। सेम एज इट इज, जब भी हम बात करते हैं आपके जो है तितली, ये जो है तितली का देखिए एग्जांपल सबसे बढ़िया, ये किसका एग्जांपल, कमेंसिलिज्म का। तो कमेंसिलिज्म इज नथिंग बट वन स्पीसीज, यहाँ पर बोल सकते हैं हम वन स्पीसीज बेनिफिटेड, एक लाइन में बस याद रखना है, बेनिफिटेड द अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड। दूसरा स्पीसीज आपका क्या है दोस्तों, अनअफेक्टेड है, उसी को बोलेंगे हम कौन सा, कमेंसिलिज्म। नाउ थर्ड इज
है ना। ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कमेंसलिज्म का, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे, है ना, काउ, काउ के ऊपर जो है आपका कैटल, कैटल रिगर्स ईट द इंसेक्ट्स स्ट्रिप्ड अप टू कैटल व्हेन दे आर ग्रेजिंग, राइट। जब ये घास चर रहा होता है तो इसके ऊपर जो है मान लीजिए ये बगला आपका बैठा हुआ है, ये क्या करता है, जितने इंसेक्ट्स हैं इसके उसको खाते रहता है, तो क्या इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है आपका, राइट। सो वन इज बेनिफिट, अनदर इज अनअफेक्टेड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म. So the commensalism is a type of relationship between two living organisms in which one organism benefits from the other without harming it. एक बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को कोई हार्म पहुंच नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। इसी को बोलेंगे हम कमेंसलिज्म। जैसे ट्री फ्रॉक्स यूज प्लांट्स एज प्रोटेक्शंस, है ना, क्या करता है ट्री फ्रॉक्स, फ्रॉक्स को क्या करता है, फ्रॉक्स जो है एज ए ट्री को प्रोटेक्शन यूज करता है, तो इसमें ट्री का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है बट इसको फायदा हो रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट कमेंसलिज्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म इज नथिंग बट वन स्पीसीज हार्म द अदर इज अनअफेक्टेड, है ना। एमेंसलिज्म इज वन स्पीसीज हार्म्ड अदर इज अनअफेक्टेड। जैसे मान लो स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 है, वन स्पीसीज हार्म्स, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव, स्पीसीज 2 दिस इज नथिंग बट जीरो, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है स्पीसीज 2 को। जैसे फॉर एग्जांपल अलगल अलगल ब्लूम्स जो भी हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे अलगल ब्लम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अलगल ब्लम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अलगल ब्लम्स आप देखे होंगे जो भी है, पानी बहुत सारे पॉन्ड में देखे होंगे कि उसके ऊपर जो है बहुत सारे ग्रीन का जो है परत पड़ जाता है, जिसके कारण जो है सन का जो है एब्जॉर्प्शन, सन रे का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उसके नीचे जितनी भी मछलियां हैं वो क्या हो जाती है, मर जाती है। So algal blooms can lead to the death of many species of fish and other animals. However, the algae do not benefit from the death of these individuals, right? तो मछलियां क्या होती मर जाती, बट इसके कारण ये किसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम इज इट इज elephants stepping on ants or leaving brush does not benefit the elephant but cause the harm, है कि नहीं। इसके कारण क्या हो रहा है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बट एलिमेंट आपका जो अंट के जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो एमेंसलिज्म कैसा है, सो दोस्तों एमेंसलिज्म मतलब एक को नेगेटिव इफेक्ट होगा दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एमेंसलिज्म। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, एमेंसलिज्म, राइट। सो दैट्स कॉल्ड एमेंसलिज्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कंपटीशन। हा, आपको भी पता है कंपटीशन, नहीं कंपटीशन जैसे बोलता है भाई मेरा और इसका बड़ा कंपटीशन है, मतलब क्या, हम सेम चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। सो बायोटिक इंटरेक्शंस में यहाँ पर देखेंगे कंपटीशंस क्या है, कंपटीशंस वो है जिसमें दोनों स्पीसीज हार्म्ड होते हैं बाय द इंटरेक्शंस। सो बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, दोनों स्पीसीज हार्म्ड होते हैं। मान लिया स्पीसीज 2, दिस इज स्पीसीज 1, सो बोथ आर नेगेटिव इंपैक्ट, और होना भी चाहिए। दो आदमी जब भी लड़ता है दोनों का क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है, दोनों का जो है नुकसान होता है कि नहीं। सो कॉम्पिटिशंस में ऑब्वियस है, कॉम्पिटिशन बायोटिक इंटरेक्शंस में दोनों का नुकसान होगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, मान लीजिए ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं, नहीं इंडिया भी फाइट कर रहा है और पाकिस्तान भी फाइट कर रहा है, नुकसान दोनों को है, इंडिया को भी नुकसान है, पाकिस्तान को भी नुकसान है। बैठ के हमको समझौता करना चाहिए, हम लोग तो कर लेंगे पर ये कभी नहीं सुधरेगा, है ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए, एक जो है आपका मरा हुआ यहाँ पर दिखाई दिया आपका क्या, डियर। अब इसके लिए ये दोनों खाने के लिए फाइट मार रहा है, राइट, दिस इज नथिंग बट योर कॉम्पिटिशंस इंटरेक्शंस, इसी को बोलेंगे हम कॉम्पिटिशन इंटरेक्शंस, राइट। सो इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस, जैसे मान लो दो जेबरा जो है किसी के लिए फाइट मार रहा है, कॉम्पिटिशन इंटरेक्शंस है, राइट। और ह्यूमन बीइंग में भी होता है कि नहीं, किसी एक के लिए फाइट मारो, है ना, मान लो एक आपको जो है पसंद आई, तो ये भी फाइट मारता है, ये भी फाइट मार रहा है, मतलब क्या, ये कॉम्पिटिशन है आपका, है ना, बायोटिक इंटरेक्शन है दोस्तों। सो दिस इज नथिंग बट योर कॉम्पिटिशन। नाउ सेकेंड वन इज प्रेडिशन एंड पैरासिटिज्म। प्रेडिशन एंड पैरासिटिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। सो व्हाट डू मीन बाय द प्रेडिशन एंड पैरासिटिज्म, ठीक है। चलिए, प्रेडिशन एंड पैरासिटिज्म वो एग्जांपल है आपका जिसमें वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, मतलब एक मान लो टू स्पीसीज है, दिस इज स्पीसीज 1, दिस इज स्पीसीज 2, राइट। एक स्पीसीज को पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है एंड दूसरे को नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट प्रेडिशन एंड पैरासिटिज्म, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल
है ना। देखिए ये मछली को खा रहा है, मछली को तो हार्म पहुंच गया ना, बट इसको फायदा हो रहा है ना। अब हम लोग देखो रात में सोए रहते हैं, है ना, आता है भैया पूरे के पूरे देखो ब्लड को सक करता रहता है, इसका मतलब क्या है, इसको तो फायदा हो रहा है, बट हम लोग को क्या पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। सो फ्लीज एंड मॉस्किटोज फीड ऑन blood from other organism, this is nothing but the parasitism, and इसी को बोलते हैं हम predations, right? So predation and parasitism in which one species is positive, another species is negative, one species having the positive impact, other species having the negative impact, that is called predations and parasitisms. Now come to the next, न्यूट्रलिज्म। सो न्यूट्रलिज्म मतलब क्या समझे आप, न्यूट्रलिज्म मतलब टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स फाउंड टुगेदर इन इंग्लैंड इन ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको मैं किया हूँ। यहाँ पर देखो न्यूट्रलिज्म मतलब क्या समझे, रहेंगे एक ही घर में, ठीक है, ऐसे समझो, रहेंगे एक ही घर में, अपना अपना काम करेंगे, ना इसको कोई इम्पैक्ट है ना इसको कोई इम्पैक्ट है, मतलब हेल्दी फैमिली की बात कर रहे हैं। एक फैमिली में सब रहिए बट अपना अपना काम करते रहिए, ऑब्वियस है कि आपका लाइफ बहुत अच्छा चले जाएगा। सो सेम एज इट इज, न्यूट्रलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बर्ड्स, मान लीजिए कि टू बर्ड्स हैं, दो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ए एंड बर्ड्स बी, है ना, दोनों पॉन्ड में गए। अब पॉन्ड या लेक में गए, यहाँ पे या आपके रिवर में गए, यहाँ पर जाने के बाद देख रहे हैं कि जो फिश है ये भी फिश खाता है, ए भी फिश खाता है, बी भी फिश खाता है, सेम स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ना इसको इसके साथ लेना देना है, राइट। सो यहाँ पर देखिए ये जो है, मान लो स्पीसीज ए जो है एक अलग तरह का फिश खाता है, स्पीसीज बी है अलग तरह की फिश खाते हैं, बट दोनों के हैबिटेट जो है एक ही है आपका, दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं, सेम स्पेस में रह रहे हैं, इसी को बोलेंगे हम न्यूट्रलिज्म। सो न्यूट्रलिज्म को बोल सकते हैं देयर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म टू आइदर स्पीसीज, ना किसी को बेनिफिट है और ना किसी को हार्म है। सो दिस टू स्पीसीज inhabiting in the same space and using the same resource but that have no effect on each other, मतलब सेम स्पीसीज के साथ रहेंगे, सेम के साथ रहेंगे, पर दोनों के साथ कोई इंपैक्ट नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, दोनों जीरो जीरो, इसी को बोलेंगे हम न्यूट्रलिज्म। तो दोस्तों कैसा लगा आपका कैसा लगा आपको ये टॉपिक्स, पैरासिटिक और जितने भी बायोटेक टाइप को इंटरेक्शंस जो दिए हुए हैं आपके। So these are the biotic interactions and there are 6 types of biotic interactions। इस बायोटिक इंटरेक्शन से क्वेश्चन एक ना एक हमेशा आता है। सो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को पढ़ें, इस टॉपिक को अच्छे से समझें, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।